गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम ने अदालत को बताया कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों कमरे में चले जाते थे। जज ने पूछा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने कहा, मैं कमरे में जाता तो चेयरमैन पीटीआई मुझे बुरा भला कहते, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त बुशरा बीबी के शौहर खावर मानिका कहते थे, जाकर उन्हें देखो। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। अदालत ने जुमे को केस काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। पेशावर की वारसक रोड धमाके में 3 बच्चे और 1 शख्स जख्मी। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई बयान के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक पे छुपाया गया था। एसपी का कहना है कि 4 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। टारगेट के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी, नौज़ायदा बच्चों को खतरात। बेनजीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर और एक वालदा की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डॉक्टर को ये कहते सुना जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में हुकूमत ने 4 बेड दिए हैं, 5वां मरीज कहाँ रखें? किसी नए बच्चे को ऑक्सीजन देनी है तो दूसरे से उतार कर देनी पड़ती है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि होली फैमिली अस्पताल की तामीर 9 के बायस बेनजीर भुट्टो अस्पताल में रश बढ़ गया है। जनूबी गजा खाली करने की धमकी के बाद इसराइली फोर्सेस की बिला इम्तियाज खान यूनिस की आबादियों पर बमबारी। इसराइली टैंक गोले बरसाते खान यूनिस के नजदीक आ पहुंचे। शिमाली गजा छोड़ने वाले बेघर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खान यूनिस में मौजूद। अस्पताल को जाए अमान समझने वाले फलस्तीनियों का कमाल अदवान अस्पताल में हुजूम। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि जनूबी गजा में तिब्बी अमला 36-38 घंटे काम कर रहा है। मजीद बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। इसराइली फौज का आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खान यूनिस छोड़ने पर मजबूर फलस्तीनियों के पास कोई ठिकाना नहीं। लोग सड़कों पर खुले आसमान तले पड़े हैं। बिजली और मवासिलाती राबते मुनक़ता होने से जान बचाने के लिए दरकार इमदाद पहुँचाना भी मुश्किल हो चुका। बरतानवी शहरी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए गजा में मारा गया। 19 साल का इसराइली नयाद बरतानवी 2 दिन पहले गजा पहुंचा था। क्या बरतानवी फौजी भी गजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बन का पार्लियामेंट में सवाल, बरतानवी वजीर का जवाब देने से इनकार। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली फौज का कहना है जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई से हमास को निशाना बनाया जा सकेगा। हमास जानबूझकर अपने आप को आम शहरियों में शामिल करती है ताकि गजा के लोग हमास के मजालिम का खुमियाजा भुगतें। पाक फौज की अगले इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए एहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस से पूरा किया जाए। मुल्क में अमन अमान की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा किया जाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास शुरू। मुस्लिम लीग नून हज़ारा और मालाकंड के उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी शरीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे। पीटीआई ने 2 दिसंबर को अली गौहर खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का ऐलान किया था। डॉक्टर आफिया से अमरीकी जेल में ज्यादती का इल्ज़ाम। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने जियो न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर आफिया को 2 बार ज्यादती का निशाना बनाया गया।
हुकूमत पाकिस्तान जिनसी ज़्यादती के वाक़यात से आगाह है। डॉक्टर आफिया से आए दिन बदसलूकी की और तशद्दुद किया जाता है। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज़्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई है। लाहौर में दिन चढ़ने के साथ स्मॉग की शरह में इजाफा, आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद गुज़श्ता रोज़ की निस्बत अब भी कम, कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 3, सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। ऑलराउंडर आलिया रियाज ने कहा, किसी बड़ी टीम को हराने का ख्वाब बिलाखिर पूरा हो गया। यादगार जीत टीम वर्क का नतीजा है। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह देंगे। कप्तान शान मसूद की कैनबरा में गुफ्तगू, कहा कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर आएंगे। हमें रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। ऑस्ट्रेलिया की PM11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। कप्तान शान मसूद, PM11 के कप्तान ने मानो का ओवल में ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 4 रोज़ा मैच कल से शुरू होगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 53 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 284 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियो अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन इमरजेंसी, मेन इमरजेंसी ब्लॉक का जायजा लिया। चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स पर मजदूर गायब, कोई काम नहीं हो रहा था। मोहसिन नकवी की इमरजेंसी ब्लॉक का काम रवा महीने में मुकम्मल करने की हिदायत। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत पर तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने शहीद की यादगार पर फूल रखे, फातह खानी की। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मुजाहमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। और खलीज बंगाल में बनने वाले समुद्री तूफान मीचांग में से भारतीय शहरी चेन्नई में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक। सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। सैलाबी रेले गाड़ियां बहा कर ले गए। चेन्नई एयरपोर्ट का रनवे भी पानी में डूब गया। परवाज़ों के शेड्यूल शदीद मुतासिर। बारिश के बायस शहर में बिजली गायब। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट।